Assalamu alaikum everybody, this is Dr. Saria Sahar Khan, your very own family physician. Welcome to my channel. As we all know कि ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर के तौर पे जाना जाता है। इसका मतलब है कि ये आपकी ब्रेन को, हार्ट को और गुर्दों को साइलेंटली डैमेज करता है और आपको मालूम भी नहीं होता। इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है एंड इट्स वेरी क्रूशल फॉर आवर लाइफ। 1990 से लेकर आज तक ब्लड प्रेशर की वजह से जो अमवात हुई हैं उनका नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है और ये टोटल डेथ रेट में जो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना। इसके अलावा ये माजूरी की भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट वजह है, इसलिए इसको मैनेज करना भी उतना ही ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए हमारी दो अप्रोचेस हैं। नंबर 1 इज़ लाइफस्टाइल चेंजेस एंड नंबर 2 इज़ फार्मेसी यानी कि ड्रग्स। जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उसको हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी कहते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप समझें कि अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, आप अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, साथ में मेडिसिन लेते हैं, तो लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से जो इफ़ेक्ट आएगा वो 70% होगा और मेडिसिन की वजह से जो इफ़ेक्ट आएगा वो 30% होगा। यानी कि अगर हम आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको 10 दवाइयाँ भी दे दें तब भी उसका इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं होगा जितना अच्छा इफ़ेक्ट लाइफस्टाइल चेंजेस का होगा। सो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस हर सूरत में अपनानी है, इसके ऊपर बहुत तवज्जो देनी है, मेडिसिन भी साथ साथ रखनी है, लेकिन आपकी जो मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर हम सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करें जिसको अपना के आप लाइफस्टाइल चेंज के थ्रू ब्लड प्रेशर को बहुत ही इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं तो वो होगी हमारी लो सोडियम डाइट। अकॉर्डिंग टू WHO आपको डेली जो है वो 6 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट से कम इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल आएगा। अगर आप हाई सोडियम कंटेनिंग फूड खाने के आदी हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका असर डायरेक्टली आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर पड़ता है और आपका जो खून का दबाव है जिसको हम हाइपरटेंशन या बुलंद फिशार खून कहते हैं वो ज़्यादा हो जाता है। अगर आप सोडियम को अपनी डाइट में से कम करेंगे, सोडियम का मतलब है नमक, अगर आप नमक को अपनी डाइट में से कम कर देंगे तो आप ब्लड प्रेशर को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब नमक के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि हर तरह का नमक कम करना है। आपने टेबल सॉल्ट जो है, जो कि आम तौर पे खानों में इस्तेमाल होता है, उसको भी कम करना है। इसके अलावा जो आजकल फैंसी सॉल्ट्स अवेलेबल हैं, पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, सी सॉल्ट, इन सारे सॉल्ट्स को आपने अपनी डाइट में से कम करना है। जो प्रैक्टिकल एडवाइस मैं आपको दे सकती हूँ वो ये है कि आप जब रोटी बनाएंगे, जब आटा गूंदेंगे, उसके अंदर बिल्कुल नमक इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा सालन में कम से कम नमक का इस्तेमाल करें और जब भी आप कोई फ्रूट या वेजिटेबल या कोई और चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं या फिर कुछ और इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर बिल्कुल सॉल्ट को ऐड ना करें। अगर पूरे दिन में आपके सिर्फ सालन में थोड़ा सा बराए नाम नमक होगा तो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। जो बाहर के खाने आप खाते हैं उसके अंदर नमक बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, इसलिए आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंस्टेंटली रेज़ हो जाता है। आपने ये महसूस किया होगा कि जब आप बाहर का खाना खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो उसकी वजह से आपके ब्लड प्रेशर जो है वो इंस्टेंटली रेज़ हो जाता है और आपकी तबीयत को अच्छा महसूस नहीं होता। इसलिए अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करना चाहते हैं तो नमक को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखें और जितना हो सकता है नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ख़ास किस्म की डाइट को फॉलो किया जाता है जिसको हम डैश डाइट कहते हैं। डैश डाइट में बेसिकली जो है हम सॉल्ट को ही कंट्रोल करते हैं। उसके अंदर जो सॉल्ट की क्वांटिटी है वो टोटल एक दिन में आप 2.3 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट कंज्यूम करते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो उनकी रिकमेंडेशन है वो ये है कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स डेली 1.5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट को कंज्यूम करें, लेकिन मेरे ख्याल में कि ये नमक बहुत ही कम हो जाता है। अगर आप 2.3 ग्राम्स तक भी कंज्यूम करते हैं सॉल्ट को तो भी आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा अंडर कंट्रोल रहेगा। डैश डाइट के बारे में हम एक और वीडियो में तफसील से बात करेंगे कि ये कौन सी डाइट है, इसको कैसे बनाना है, आपने अपनी कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करनी है और उसको फॉलो कैसे करना है। अकॉर्डिंग टू नाइस गाइडलाइंस आप 6 ग्राम्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली नमक डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि रफली 1 टीस्पून के बराबर होता है।
सबसे पहले हमने बात की कि सॉल्ट को कंट्रोल करने से हमारा ब्लड प्रेशर कितना अच्छा कंट्रोल होता है। अब बात करते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज करने से आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर कितने अच्छे असरात हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में एरोबिक एक्सरसाइज को शामिल करते हैं तो उससे आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलती है, बिकॉज इससे आपकी खून की नालियों की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। जब आपकी खून की नालियों की इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी तो उससे ब्लड प्रेशर कम होगा। एरोबिक एक्सरसाइज के लिए आप बहुत से एक्सरसाइजेस चुन सकते हैं जो भी आपको पसंद है, जिसके अंदर वॉक है, जॉग है, डांसिंग है, स्विमिंग है। कोई भी एक्सरसाइज जो कि आपके लिए अवेलेबल हो और इजी हो, आप उसको अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिकमेंडेशन, अगर आप हफ्ते में 5 मरतबा वॉक करते हैं और टोटल एक हफ्ते में 150 मिनट की वॉक करते हैं, आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। या फिर आप कोई विगरस एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके जैसे कि जॉगिंग है या फिर स्विमिंग है या जंपिंग है या स्किपिंग है, अगर आप कोई विगरस एक्टिविटी करते हैं तो वो आपको हफ्ते में सिर्फ 75 मिनट्स करने की ज़रूरत है। अगर आप डैश डाइट को अपनाते हैं तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर 8 to 14 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी डिक्रीज़ हो सकता है। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, जैसे कि एरोबिक एक्सरसाइजेस जिसके अंदर वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग वगैरह शामिल हैं या फिर साइकिलिंग, तो आप अपने ब्लड प्रेशर को 4 to 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम कर सकते हैं। इसके अलावा सिगरेट नोशी और शराब नोशी को तर्क करके भी आप अपने ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। वेट रिडक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ एंड ऑल्सो टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। हर 1 kg वेट रिडक्शन की वजह से आपका 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर आपका घर का या वर्क का एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल है तो स्ट्रेस को रिड्यूस करें। स्ट्रेस को रिड्यूस करने की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल रहेगा और आपकी ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीलियाँ आएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक अच्छी नींद लें जो कि 8 घंटे की कम से कम होनी चाहिए। और अगर आपकी नींद बेहतरीन नहीं है तो मेरी वीडियो जो है स्लीप हाइजीन, उसको फॉलो करें। इस स्लीप हाइजीन के लिए भी लाइफस्टाइल चेंजेस अपनाएं और अपनी नींद को बेहतरीन बनाएं। आज की वीडियो का एंड नोट यही है कि अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग योर हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा अगर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं, यू कैन आल्सो कमेंट दैट बिलो। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकॉन ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। This is Dr. Saria Sar Khan, your very own family physician, signing off.